कभी आपने सोचा है कि जब आपके सामान में बहुत सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, चाहे कुछ सामान इधर, कुछ सामान उधर, तब आपका दिमाग कभी-कभी सुन्न-सा पड़ जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में? एक अजीब-सी खुजलाहट मचती है, एक चिनचिनाहट मचती है। बिखरे हुए सामान सिर्फ आपके कमरे के स्थान को नहीं घेरते, बल्कि आपके दिमाग के ऊर्जा को भी खपत करते हैं। यानी कि आपके जो दिमाग की पावर है, उसको लगातार वो ख़त्म करते रहते हैं। एक शोध में पाया गया कि इधर-उधर जो सामान बिखरे रहते हैं, इनका फैलाव आपके दिमाग की कंसंट्रेशन को ख़त्म कर देता है और आपके दिमाग को उलझा देता है, जिससे एक छोटा-सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है। इससे आपका फोकस टूटता है और धीरे-धीरे आपको काम टालने की आदत बढ़ जाती है। यानी कि चलो छोड़ो यार, वे काम बाद में करेंगे। कौन इतना सारा पहाड़ काम करे? बाप रे! आपका माइंड स्टॉप। न्यूरोसाइंटिस्ट रवीन कास्टनर के अनुसार सामानों का बिखरा रहना आपके दिमाग के केंद्रित होने से रोकता है। आंखों के सामने मौजूद हर एक वस्तु आपके दिमाग में एक सिग्नल भेजती है और जिसे आप जानबूझ करके अनदेखा नहीं कर सकते। फिर यही सिग्नल जब माइंड में जाते हैं तो फिर आपके दिमाग को थका देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अब कुछ ही मत करो, क्योंकि जब आपके दिमाग में लगातार सिग्नल जाते रहते हैं तो आपका दिमाग लगातार काम करता रहता है, रिस्पॉन्स करता रहता है और थक जाता है। असली समस्या सामानों का बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि उसके निपटाने के तरीके में है। आपका दिमाग पूरे काम को एक बड़े खतरे के तरीके से देखता है। अरे इतना काम है, इतना सारा काम है, फिर वहीं से धीरे धीरे आपका दिमाग फिर टाल मटोल करना शुरू कर देता है। व्यवहार विशेषज्ञ मानते हैं कि कामों को करने के लिए कामों को छोटे छोटे भागों में तोड़ लें, क्योंकि छोटे काम आसान लगते हैं। फिर दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे तो छोटे से काम है, चलो इसको निपटा लेते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप उन कामों को करने लगते हैं, फिर दिमाग को सिग्नल जाता है यार ये तो कर लिया, इसको भी क्यों नहीं कर सकते, इसको भी कर लेते हैं। जब लक्ष्य सीमित हो जाता है तो आपके दिमाग पर दबाव नहीं डालता है और आपका दिमाग जल्दी से थकता नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर कांपता रहता है। एक छोटी सी सफलता दिमाग को शांत करती है, दिमाग को संतुष्ट करती है कि अरे यार ये तो कर लिया, लाओ ये भी कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे एक रास्ता बन जाता है और आप सभी काम कर डालते हैं। दिमाग यही सोचता है कि जितना हमको सोच रहे थे उतना कठिन तो है नहीं। इसी से जुड़ा एक तरीका है फीलिंग चेक। यानी कि जब भी आप काम शुरू करें तो उसके पहले सोचें कि कितना कठिन है काम, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए फिर पूछें कि कितना कठिन था ये काम। फिर आपको पता चल जाएगा अरे मैं तो जितना सोच रहा था उतना था ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में बनाया हुआ एक हुआ था। हाइब्रिड रिसर्चर बीजे फॉग के अनुसार इन आदतों को तोड़ने का 5 तरीका है। पूरे कमरे को साफ करने के बजाय सिर्फ आप 5 चीजें उठाइए, सिर्फ उनके स्थान को परिवर्तित कीजिए। एक सामान इधर से उधर कर दीजिए, उधर से उधर कर दीजिए। जैसे ही आप 5 चीजें हटाते हैं वैसे दिमाग को एक सिग्नल जाता है, अरे तो काम आसान है, चलो आगे वो दूसरा भी कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। फिर आपको जो सारी चीजें एक हैवी सी लग रही थी, भारी सी लग रही थी, धीरे धीरे फिर आसान लगने लग जाती है। अक्सर देखा गया है कि 5 चीजें उठाने के बाद फिर इंसान का मोमेंटम बन जाता है। जैसे कि हमने बताया, फिर आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लग जाता है और धीरे धीरे जो काम बचा रहता है उसको भी उठा लेता है और पूरे कमरे की सफाई हो जाती है। जब लक्ष्य छोटा होता है तो दिमाग इसे टाल नहीं पाता है और सभी लक्ष्य को जो है धीरे धीरे पूरा कर देता है और यही एक छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। तो अपने काम करने के तरीके बदलें और अपने घर को साफ सफाई रखें और चीज़ों को एक व्यवस्थित रखें। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप जब कमरे में जाएंगे तो आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी और आप अपने आप को एक ताजगी वाला फीलिंग महसूस करेंगे। बाय।